जिन पहलवानों ने उन पे आरोप लगाया वो अपना कार्यकाल निकाल चुके हैं, वो अब कहीं जीत नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद बजरंग पुनिया हार रहे हैं। तो वो वही लोग हैं जो अदर पार्टी से समर्थित हैं, जबकि नेताजी की ये छवि रही है कि वो पहली बार सांसद 33 साल की वर्ष में बने थे। 33 साल उनकी आए थे और तब से लेकर लगातार अब बन रहे हैं। आप क्या फिर ये कह रहे हो कि किसी विपक्षी पार्टी ने जो है पहलवानों को बोल करके वो पहले से कहते आए हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ बड़ी पार्टी के बड़े लोग हैं जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इस वजह से उद्योगपति फाइनेंस कर रहे हैं, खिलाड़ी अपना उथल पुथल कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वादों की धीमी आंच पर पक रही विकास की चाय है लोकतंत्र। इस चाय में जनता के विश्वास की मिठास जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है सवालों की अदरक। हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर क्या और क्यों पूछना। लेकिन इस लोकतंत्र का एक चेहरा और भी है, वो चेहरा जो खुद एक सवाल है। ब्रजभूषण सिंह का दबदबा है इधर? दबदबा रहेगा। क्या है वो दबदबा, वो समझाइए मुझे। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। मेरे लिए वही बीजेपी है। किस चीज का दबदबा है मुझे समझाइए। बाहुबली है, वो जनता का काम करता है। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके दबदबा है क्या वो? ये करण भूषण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे। कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ। लोग आपके पिताजी को बहुत प्यार दिखा रहे हैं और आपके पिताजी की जो इमेज है यहाँ पर बीजेपी से ज्यादा बड़ी है। क्या उसमें आप कहना चाहोगे? आपने एक्सपेक्ट किया? लोकसभा एक परिवार है हमारा, मैं परिवार के बीच में आया हूँ, वही प्यार मिल रहा है। तो आपने अनाउंसमेंट से पहले एक्सपेक्ट किया था कि आपका इस बार नाम आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे मिला, मेरे पिता की तरफ से। लेकिन ये कोई आम टिकट नहीं है। फीमेल रेसलर्स द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों के बाद विरोधी पार्टियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलने का पुरजोर विरोध किया। माहौल देखते हुए बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काटा, लेकिन ब्रजभूषण का प्रभाव इतना कि उनकी सहमति के खिलाफ जाकर पार्टी किसी और को टिकट नहीं दे पाई। अंततः ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को कैसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सांसदी का टिकट थमा दिया। बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर उसके अलावा आता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत वो तो बीच में ब्रजभूषण सिंह जी ने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देती है या मेरे किसी चाहने वाले को टिकट नहीं देती है तो बीजेपी हो सकता है हार जाए यहाँ से। बिल्कुल नो डाउट हार सकती थी। सांसद जी अगर एक आवाज उठा देते, हल्की सी मिसकॉल कर देते तो हार जाती। इतना प्रभाव है उनका। प्रभाव है, प्यार है, प्यार है। प्रभाव वो कोई गुंडा बदमाश नहीं, माफिया नहीं है। प्यार है उनके प्रति, आवाम प्यार करती है जो। हाँ, वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में ये काम हो रहे हैं। सांसद जी को पसंद करते हैं, उनको वोट जाएगा, उनके नाम पे वोट जाएगा। मेरे लिए वही बीजेपी है, ब्रजभूषण ही हाँ बीजेपी है मेरे लिए। देवी पाटन मंडल में उनका असर है। अगर वो टिकट न देते उनके बच्चे को तो यहाँ के रिजल्ट थोड़ा अलग होते। कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर दबाव था और वो अपनी कहीं ना कहीं एक चीज को कामयाब कर लगे हैं कि नेताजी को खुद ना टिकट मिलना एक चीज कहीं ना कहीं दबती है, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर पूरा विश्वास जताया है। इस वजह से परिवार को ही लोगों को वोट दिया है। नेताजी को अपने राजनीति का उत्तराधिकार किसी न किसी को वारिस बनाना ही था। तो पार्टी ने बहुत बड़ा खूबसूरत तरीका अपना लिया, उनके बेटे को उत्तराधिकार में वारिस बना दिया। उनको तो तोहफा मिल गया। आप लोग खुश हैं सब? ये कहानी है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबसे बड़े लिखित संविधान वाले देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नेता के बाहुबली नेता बनने की। कैसे जनादेश पर लोगों की सेवा करने के लिए चुने जाने वाला एक व्यक्ति साल ब साल अपने इलाके में
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाता है और एक बाहुबली नेता के रूप में विख्यात होता है। 67 साल के ब्रजभूषण शरण सिंह का एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। वो 6 बार के सांसद रहे हैं। उनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल करियर की तरह ही उनके इलाके में उनकी इमेज भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। बावजूद इसके कि उनके करियर में अलग अलग समय पर उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पिछले साल रेसलर्स द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप उनके पॉलिटिकल करियर का एक नया चैप्टर लेकर आए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को सिरे से नकारा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे आरोपों और उनकी छवि को लेकर हमने केसरगंज के स्थानीय लोगों से बात की तो एक नया चेहरा देखने को मिला। लोगों में ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति जो लोकप्रियता थी वो वाकई में चौंका देने वाली थी। सबसे बड़ी खास बात यह है किसी जात मजहब धर्म को लेकर के कोई भी किसी तरह का विभेद नहीं है, चाहे हिंदू जाए, चाहे मुस्लिम जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, सब के सब बराबर है और उसी वजह से वो सबके दिलों पर राज करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग चिलचिलाती धूप हवा चल रही, हीट वेव चल रही है, उसके बावजूद चिलचिलाती धूप में उनके बेटे के इंतजार में हम सब। तो जितना आप लोगों का समर्थन उनको है, उनके बेटे को भी आप लोगों से हम तो गोंडा क्या से नाम हैं, है मोहम्मद शाहिद खान, और हम नेताजी के समर्थन में गांव चल रहे हैं। मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम का पूरा सपोर्ट उनको प्राप्त है। हमारा काम करते मैं किसी मुस्लिम के घर उसका धर्म और जात पूछ कर नहीं जाता हूँ। जिस मुस्लिम के घर जाता हूँ सीधा जाता हूँ, उससे मिलता हूँ। यही कारण है मुस्लिम उनके साथ है और पूरा कैसरगंज लोकसभा उनसे जुड़ा हुआ है, उनके समर्थन में खड़ा है। इसमें जात धर्म से ऊपर है पूरा मंडल। गोंडा से हैं, पूरा मंडल के मुसलमान जो भी लोग हैं सारे लोग चल रहे हैं। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि उनका दबदबा है तो यहाँ पे सब लोग जो है नहीं, कैमरे पे सब बोलेंगे। 94 से जुड़े हैं नेताजी से, और हम लोग आज तक भी दबदबा जुड़े तो है, हैं। लेकिन लोगों के चाहे दिलों वो पे गोंडा से लड़े, दिलों पर उनके तो वाइफ दबा है। लड़े, सारे लोग हम लोग परिवार की तरह रहते हैं। जब भी चाहे गाड़ी रोक के मिल लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, नेताजी का नजर पड़ जाए तो देख के रोक देते हैं। मिल लेते हैं। ये हमारी बड़ी जनसंख्या को दबाया नहीं जा सकता कि जबरदस्ती उनको बुलाया जाए, जबरदस्ती वोट लिया जाए, ये नहीं ऐसा तो नहीं है ना। मैं वही उनके दिलों पर राज किया जा सकता इतना है, नहीं वो हो दिलों सकता। पर राज कर रहे हैं इसलिए उनका दबदबा है। बस ये चीज समझिए आप। दबदबा नहीं है, दिलों पर राज है। दिलों पर राज है, उसके साथ में दबदबा है। हाँ, दबदबा उनके लिए जो लोगों को परेशान करते हैं उनके ऊपर दबदबा है उनका, जो उन्हें गलत फंसाना चाहते हैं, जो अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। कोई बड़ा पतंजलि का मालिक है तो उन्हें दबा देगा, कोई बड़ा नेता है उनके ऊपर आरोप लगा देगा। दबदबा उन लोगों के लिए है, दबदबा आम गरीब जनता के लिए नहीं है। एक चीज और मुझे बताइए, आप लोग अब इतनी उनकी तारीफ कर रहे हैं तो जो आरोप उनके ऊपर लगाए थे महिला खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने, उन पे क्या आप लोग उन्होंने आरोप क्यों लगाए थे? महिला खिलाड़ी जितनी थी उन्होंने आरोप लगाया और नेताजी ने हर बार कहा है, क्योंकि उनकी सरकार थी, सत्ता थी, लोग समझ रहे हैं कि उनकी सरकार है इसलिए वो उससे दबा ले रहेंगे जितनी जांच होंगी। उन्होंने खुला कहा है जो भी जांचें होंगी मैं उसमें सहयोग करूंगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं मेरे ऊपर से जांच हटवा लो। उन्होंने कहा पूरा सहयोग करूंगा। और जिन लोगों ने या जिन पहलवानों ने उन पे आरोप लगाया वो अपना कार्यकाल निकाल चुके हैं। वो अब कहीं जीत नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद बजरंग पुनिया हार रहे हैं। तो वो वही लोग हैं जो अदर पार्टी से समर्थित हैं। जबकि नेताजी की ये छवि रही है कि वो पहली बार सांसद 33 साल की वर्ष में बने थे। 33 साल उनकी आए थे और तब से लेकर लगातार अब बन रहे हैं। आप क्या फिर ये कह रहे हो कि किसी विपक्षी पार्टी ने जो है पहलवानों को बोल करके वो पहले से कहते आए हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ बड़ी पार्टी के बड़े लोग हैं जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस वजह से साजिश है, उद्योगपति फाइनेंस कर रहे हैं, खिलाड़ी अपना उथल पुथल कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को फ्रेम किया है और ट्रायल प्रोसीड करने के साथ सहमति जताई है। इसका मतलब है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्राइमा फेसी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिए गए बयानों को सही माना है। साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आज उनके क्षेत्र में जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इतिहास में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और आज भी उन्हीं आरोपों और कहानियों के साथ जी रहे हैं। 26 अप्रैल 2004 की वो सुबह थी जब कॉलेज गाड़ी में बैठकर घनश्याम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गोंडा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने जा रहे थे। घनश्याम शुक्ला की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज़्यादा तेज़ कि घनश्याम शुक्ला की मौत हो गई। कुछ दिन बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता का फ़ोन आया और अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को डांटते हुए कहा,
तुमने उसे क्यों मरवाया। उसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के टॉप मैनेजमेंट में अनबन हुई, लेकिन वो अनबन ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने इलाके में प्रभाव को कम नहीं कर पाई। प्रभाव इतना ज़्यादा कि साल 2024 में भी पार्टी के ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से या खुद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देने का दबाव, टिकट ना मिलने पर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज हुए तो 7 सीटें गंवा देने का डर। तब घनश्याम शुक्ला की पत्नी नंदिता शुक्ला ने अपने पति की मौत का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाया था। इन दिनों नंदिता शुक्ला समाजवादी पार्टी से गोंडा में विधायक हैं। 2004 में जो हुआ, जिस तरीके से घनश्याम जी की मृत्यु हुई, जो भी वो तमाम एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पॉलिटिक्स में वो एक मुद्दा है जो अभी साथ साथ आगे तक चलता है, या अब आप खुद को उससे अलग करके और एक नई पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रही हैं? परिवार को छोड़ के तो कोई पॉलिटिक्स आगे की नहीं जा सकती, परिवार तो है ही है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं, ज़्यादा आप बात नहीं करना चाहती हैं बिल्कुल भी जी। कुछ केसरगंज की जनता के बारे में पूछ सकता हूँ मैं आपसे, मतलब क्योंकि मैं केसरगंज में था इसलिए मैं बार बार जानना चाह रहा हूँ कि मैंने लोगों से वहाँ पे बात की, और अब मीडिया में तो आप तमाम डिबेट्स देख ही रही हैं जब से उनको टिकट मिला है, इसलिए उस पर भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन लोगों ने एक अलग तरीके का रिएक्शन वहाँ पर देना शुरू किया है केसरगंज में भी, और उनके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो आपका, क्योंकि लोग मीडिया में बात ये भी तमाम करते हैं। हाँ, ऐसा है कि प्रचार के दौरान तो टीवी देखने का अवसर तो मिलता नहीं हाँ, है। हाँ। पर आप ये तो पता चला होगा कि टिकट मिला है वहाँ से उनके ब्रजभूषण को मिला है। हाँ, नहीं, ब्रजभूषण भाजपा की तरफ से, हाँ, सपा से तो मिला, उनके बेटे करण भूषण जी को टिकट मिला है। उसमें फिर लोगों का विरोध है कि क्योंकि महिलाओं ने, खिलाड़ियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो नहीं। हाँ, आप उस पर अभी कमेंट नहीं करना चाहेंगी? कैमरे पर तो उन्होंने हमसे इस पे ज्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने सुरक्षा कारणों से इस मुद्दे पर बात करने से परहेज करना एक वाजिब वजह बताई। परिवार में वो बिल्कुल वक्त नहीं देते थे पापा, बिल्कुल जनता के लिए, जनता अपने कार्यकर्ता के लिए। रात में 12 बजे भी फोन आया किसी कार्यकर्ता का तो उसके लिए हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते थे। ऐसा नहीं था कि हमें वक्त, हम तो देखते ही नहीं थे। हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, पता चला पापा लखनऊ हैं, दिल्ली हैं और जनता के बीच हैं। और हम लोगों को तो बस जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए वैसे वैसे उनके बारे में और जाना, उनका समर्पण जाना और उनका त्याग जाना। आज उन्हीं का समर्पण और त्याग है जो हम लोग आज जनता के बीच जब जाते हैं तो वही प्यार हमको घूम के मिलता है। हम किसी कार्यकर्ता के बीच जाते हैं या किसी बुजुर्ग के बीच जाते हैं तो सीधे सीधे वो बुजुर्ग कहता है भैया हम आपके पापा के साथ रहे। जब घनश्याम शुक्ला की मौत हुई तब राहुल शुक्ला कुल 16 बरस के थे। आज वो राजनीति में सक्रिय हैं और हमसे बात करते हुए वो अपने पिता को याद करने के अलावा और कुछ न कह सके। ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल रहे समर्थन को देखते हुए लगता है कि 4 जून को आने वाले नतीजों में उनके बेटे करण भूषण सिंह विजयी होंगे। लेकिन साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो ट्रायल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा है उसका परिणाम क्या होता है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज़्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हज़ारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफ़र पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में लोकसभा चुनाव साल 2024।